हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। सो गाइस, सीटेट 2021 दिसंबर से लेकर जनवरी तक के पेपर्स की सारे स्केड्यूल, सिलेबस, एलिजिबिलिटी सब आ चुके हैं। आई होप आप सभी लोगों ने फॉर्म फिलअप अपना अपना कर दिया होगा। नहीं किया होगा तो जल्द से जाके फॉर्म फिल कर दें। आज हम सब डिस्कस करेंगे कि जो आपका अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर रहे हो, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर रहे हो, आप उसको चाहे पार्ट 1 के लिए चूज करो, चाहे पार्ट 2 के लिए चूज करो, डजेंट मैटर। तो उसी का जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पार्ट के लिए जो उसके इंपॉर्टेंट बुक्स हो सकते हैं, जो उसके लिए कुछ खास स्ट्रेटजी क्या हो सकती है आपकी, आज मैं आपके सामने उसको डिस्कस करने आया हूँ। ठीक है, एक बात मैं बता दूँ, मेरा खुद सीटेट क्लियर हो चुका है। सो यू कैन ट्रस्ट मी। मैं आपको कैसे सजेस्ट करता हूँ, किन चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ये वीडियो है, ठीक है। सो उस पर भी आपसे फोकस करिएगा। जहाँ तक बात की जाए सिलेबस की दोस्तों, तो ये देखो सीटेट का ही डायरेक्ट मैंने कटिंग लगा दिया है। कुछ इसमें मैंने कुछ खुद खास नहीं किया। देखो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, देखो यहाँ लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है। एक चीज़ समझो आप, अगर लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में आप अगर देते हो इंग्लिश को, लैंग्वेज फर्स्ट एज इंग्लिश, अगर आप अंग्रेजी को लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में देते हो या सेकंड के रूप में, तो कोई सा भी अगर आप भाषा ले रहे हो, तो चीज़ें देखो आपकी यही है, सेम है। सबसे पहले क्या है, रीडिंग अनसीन पैसेजेस। कितने पैसेज दोस्तों? 2 पैसेजेस रहेंगी, एक प्रोज या ड्रामा का और एक पोयम का, ठीक है। और अगर आप लैंग्वेज 2 के रूप में इंग्लिश को देते हो, तो आपको 2 अनसीन प्रोज पैसेज देखने को मिलता है, पोइट्री आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उस कॉम्प्रीहेंशन पे आपको उसी पे क्वेश्चंस मिलेंगे, ग्रामर मिलेगा और वर्बल एबिलिटी मिलेगा। बात करिए अगर आप फर्स्ट पेपर देते हो, तो ठीक है, उसमें भी देखो ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, प्रोज पैसेज में भी लिटरेरी, साइंटिफिक, नैरेटिव एंड डिस्कर्सिव। चलो पहले पार्ट फर्स्ट के बारे में ही डिस्कस करते हैं, फिर पार्ट सेकंड की ओर आते हैं, ठीक है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में दिया या लैंग्वेज सेकंड के रूप में दिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि इसमें भी आपको 2 पैसेज मिलेंगे, इसमें भी 2 पैसेज मिलेंगे। इसके जो दोनों पैसेजेस होंगे किसके होंगे? प्रोज के होंगे। और इसका जो 2 पैसेज होगा, एक प्रोज का होगा और एक पोइट्री का होगा। मस्ट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सो अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में इसको इलेक्ट कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी। बाकी की चीज़ें सब सेम रहेगा। आपका ग्रामर देखो सेम है यहाँ पर, ठीक है। आपका जो वर्बल एबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? वोकेबलरी, जो कोई क्वेश्चन जो यहाँ पे बन सकते हैं आपके, ठीक है। सो ग्रामर के सिलेबस में देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी होते हैं 8 आपको खूब अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। अच्छे से याद नहीं, पढ़ना होगा आपको। उसके बाद जो आर्टिकल्स का टॉपिक होता है, उससे देखो क्वेश्चन बना है हमेशा और हमेशा बनता है। और बड़े देखो, आप फर्स्ट पेपर के बारे में बात करना, ये आपका जो है पेपर 1 का सिलेबस है। सो पेपर 1 का सिलेबस एकदम नॉर्मल पेपर बन के आता है। अगर आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, तब तो आप आराम से इसमें 30 में से 25 तो कहीं नहीं गया होगा। अभी मैं पेडागोजी पे भी आता हूँ, 25 कहीं नहीं गया दोस्तों। अगर आपने इंग्लिश पे अच्छा कमांड कर रखा, अगर आप न्यू भी है, अगर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा, आप संस्कृत या हिंदी के विद्यार्थी है, तब भी आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। अब वॉइस एंड नरेशन इसका जान ही होता है, ठीक है। वॉइस एंड नरेशन इंग्लिश में आपको मस्ट पढ़ के जाना होगा। और एक टेंस का टॉपिक। देखो ये जो मोस्टली 5 टॉपिक होते हैं, ये आपका लगभग लगभग पूरा इंग्लिश ग्रामर को कवर कर देता है। लगभग लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी भी टॉपिक तो और भी वेरियस टॉपिक्स है। टेंस में ही आप कंडीशनल्स वगैरह पढ़ देते हो। वॉइस नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही आपका जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन को लेकर चलता है। आर्टिकल्स, यूज ऑफ ए एंड द। और इसके अलावा जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स से बन जाता है कभी कभार एक क्वेश्चन ना, क्योंकि 15 ही क्वेश्चन आपको देने भी है, उसको बड़ा इजी इजी क्वेश्चन आएगा आपका। मॉडल्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। सो जो दोस्तों, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो आपका पूरा हिस्सा है ना, ये सिर्फ 15 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का दोस्तों? 15 मार्क्स का है। तो जो आपका पैसेज आता है, पैसेज के अंदर ही ग्रामर के क्वेश्चंस को उसमें डाल देते हैं। और बहुत करते तो 1 2 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको अलग से देंगे। तो 15 मार्क्स में 2 पैसेज इंक्लूड करेगा। पैसेज बेस्ड आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने होंगे। और उसके बाद जो आपका 5 से 7 क्वेश्चन बनता है, वो इन सब टॉपिक से आने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ एकदम अच्छे से, कि जो पैसेज का जो क्वेश्चन आंसर होगा, उसी में आपका वोकैब को शामिल कर देगा, ठीक है। उसी में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन को शामिल कर देता है। सिर्फ ये मत सोचिएगा कि जो पैसेज आएगा, पैसेज में सिर्फ पैसेज की बातें रहेंगी और कोई दूसरा आपका वहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अगर पेडागोजी की बात को, तो लर्निंग एंड एक्विजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप सीडीपी पढ़ रहे हो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी इधर। उसके बाद उसकी पेडागोजी आपको अलग से पढ़ना होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पढ़ना होगा आपको। रोल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ स्टूडेंट यूज इट एज अ
टूल, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक है गाइस, बड़ा मजा आता है पढ़ने में सर। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर, ग्रामर का क्या रोल रहता है लर्निंग एक लैंग्वेज को सीखने में, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स, LSRW, इवोल्यूशन का चैप्टर होगा आपका, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होंगे और रेमेडियल टीचिंग होगा, ठीक है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि लैंग्वेज सेकेंड का भी जो लगभग लगभग सिलेबस क्या है वहां पर सेम ही है, ठीक है। सो लैंग्वेज फर्स्ट अगर आप चूज कर रहे हो इंग्लिश को, या इंग्लिश सेकंड आप इंग्लिश को सिलेक्ट कर रहे हो, तो कोई खास आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल जो है, क्वेश्चन के लेवल के बारे में बात की जाए तो अगर आप फर्स्ट पेपर देखो तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप रहेगा, क्योंकि भाई वो आप फर्स्ट पेपर जब आप उसको कह रहे हो तो इसका मतलब यही बनता है कि आपका वो स्ट्रांग है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लग के वहाँ पे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका अगर पेपर वन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, आमतौर पे हम यूपी बिहार वालों को ज़्यादा टारगेट रखते हैं क्योंकि हम इसी क्षेत्र के हैं। अगर और भी जो आउटसाइडर्स सॉरी, जो अदर स्टेट के होते हैं तो उनका स्ट्रांग होगा तो वो डजेंट मैटर, आप मैक्सिमम लोगों ने हिंदी संस्कृत पे कमांड कर रखा होगा, इंग्लिश भी अच्छा होगा, तो आप आराम से सोच लीजिए, जल्दबाजी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सा भी आप 1 और 2 दोगे, अगर जैसे आप हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन देते हो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। 20-25% क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है लैंग्वेज फर्स्ट में लैंग्वेज सेकंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बात होगी पेपर फर्स्ट की। पेपर सेकंड पे दोस्तों अगर हम सब आते हैं तो ये हमारा पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड के बारे में बात की जाए, देखो पेपर सेकंड कक्षा 6 से 8 वालों के लिए है बेसिकली ये वाला, ठीक है। तो अगर आप रीडिंग अनसीन पे से 2 पैसे जाएंगे, एक प्रोज से और एक पोइट्री से, वही बात आ गई देखो, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, इन्फरेंस, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, प्रोज पैसेज जो है लिटरेरी हो सकता है, ठीक है। सेम वही है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, ठीक है। लर्निंग एक्विजिशन, लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ LSWR, ठीक है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, चैलेंजेस ऑफ डाइवर्स क्लासरूम, इवोल्यूशन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। लैंग्वेज सेकंड का भी वही कहानी है, 2 अनसीन प्रोज पे से जाएगा, अंदर क्या देखो यहाँ पे इसमें प्रोज आता है दोनों, और इसमें क्या आएगा दोस्तों, एक प्रोज एक पोइट्री आएगा। बाकी पेडागोजी के भी जो क्वेश्चन वही रहेंगे, बट इसका लेवल क्या होगा उस वाले पेपर से थोड़ा ऊंचा होगा, इसके ग्रामर के क्वेश्चन भी थोड़े ऊंचे होंगे। उसमें पूछ सकता है कि मोहन इज अ बॉय, बताओ मोहन कौन सा नाउन है, ऐसे क्वेश्चंस वहां बनने की पूरी चांसेस रहती है, आप उससे डिनाई नहीं कर सकते। आपको ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, इजी इजी 2-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बताओ इसमें नाउन कौन है, बताओ भाई इसमें प्रोनाउन कौन है, इसमें कौन से प्रोनाउन का यूज किया गया, इसमें बताओ कौन सा क्लॉज है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं सीटेट के बाद। सीटेट का जो मेन टारगेट रहता है दोस्तों ना, वो पेडागोजी के ऊपर रहता है, ठीक है। सीटेट का मेन टारगेट जो है आपका पेडागोजी के ऊपर रहता है। ग्रामर वगैरह ठीक है, उस सिलेबस में उसने डाला है, पर उसके क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट नहीं मिलते जितना डिफिकल्ट आपको पेडागोजी के क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ कुछ टिप्स के बारे में। जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप अगर आप मेरी बात मानो तो बिना किसी बुक को परचेज किए, आप क्योंकि आपने BTC BEd वगैरह कर रखा है तो इतनी तो अब आपके अंदर क्वालिफिकेशन आ ही गई होगी क्लासरूम टीचिंग के बारे में, आप सिंपल सा प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं आपके 5 to 6 ईयर्स में, मतलब 5 से 6 साल का मतलब कितने, 12 पेपर, 12 पेपर, ठीक है। 12 पेपर, एक पेपर में कितना, अगर पेपर वन की बात की जाए तो उसमें इंग्लिश के 2 क्वेश्चन, पेपर टू की बात की जाए उसमें भी इंग्लिश के 2 सेट ना, लैंग्वेज वन लैंग्वेज सेकंड के आधार पे। सो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाओ और सॉल्व देम, उनको आप सॉल्व करने की पूरी कोशिश करो, ठीक है। आपको कितने 30 क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश ग्रामर का आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। बात की जाए अगर पेडागोजी के बारे में, तो आपको पेडागोजी के क्वेश्चन जो है, और आप फिर क्या बनाओ, प्रीवियस ईयर पेपर से उठाकर आप पेडागोजी के नोट्स बनाओ, सिंपल सी बात है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, पेडागोजी के आपको क्या है, नोट्स बनाओ, ठीक है। आराम से आप देखो भाई बैठ जाना, एक जैसे कि आपने स्टडी स्टार्ट की, आधा घंटा 45 मिनट आपको मात्र इंग्लिश को देना है, ज़्यादा समय भी नहीं देना है आपको क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने रहेंगे। आराम से बैठो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर की से मिलान करवाओ, और जो पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चन हैं 15 क्वेश्चन, उनके आप आराम से बैठ के नोट्स बनाओ। अगर आपने कोई अच्छी बुक खरीदी हो यूथ पब्लिकेशन वगैरह की, तो उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उन एक्सप्लेनेशंस को आप सब अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत लोग आप में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक बार सीटेट दे दिया होगा, क्योंकि ये वाला सीटेट लाइफ टाइम के लिए होगा तो दोबारा देने वाला है, तो उनके लिए तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ये इनका लिए अब जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब वो जानते हैं कि उनको प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व करना है।
कुछ मत करो दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर पूरा सॉल्व कर देते हो सीटेट के लिए, उतना आपके लिए इनफ है। ठीक है, 60% आपको ओवरऑल पासिंग मार्क चाहिए ही चाहिए ना। ओवरऑल की बात करो, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में भी पास होना पड़ता है। ठीक है, नंबर सेकंड के बारे में बात की जाऊँ तो मोर फोकस ऑन पेडागोजी। आपको फोकस किस पे डालना है दोस्तों? मोर फोकस ऑन पेडागोजी। ठीक है, अभी फर्दर और वीडियोस में आपके साथ और भी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। अभी तो सिर्फ नॉर्मली मैं आपको सिलेबस वगैरह समझाने आया हूँ, टिप्स वगैरह कुछ देने आया हूँ। आगे अभी और मैं आपको हेल्पफुल वीडियो से प्रोवाइड करवाते रहूँगा। ठीक है, नंबर थर्ड, जो भी आप ग्रामर पढ़ो, ठीक है, ग्रामर को डीप पढ़ो, डीप पढ़ो। ज़्यादा रूल्स मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। जो फैक्ट्स रहते हैं ना ग्रामर के, जो डेफिनेशंस वगैरह होते हैं, उसके हिसाब से आप स्टडी को कंडक्ट करवाओ। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ग्रामर के आपने रूल्स को रट दिया, उससे उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। सीटेट की बात कर रहा हूँ, यूपी टेट में अप्रोच आपका बदल जाना चाहिए। ठीक है, अप्रोच अलग अलग हो जाता है पेपर के हिसाब से, क्योंकि यूपी टेट 30 क्वेश्चन आपको इंग्लिश ग्रामर के ही देता है, उसमें आपको पेडागोजी देखने को नहीं मिलता। हो सकता है अभी नया सिलेबस में कुछ परिवर्तन आ जाए, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। तो इंग्लिश को ग्रामर को डीप पढ़ें, जितने भी फैक्ट्स हैं इसके वो आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन बेस्ड भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये आप सब अच्छे से याद रखना। तो अभी 3 टिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट टिप आपका जो है यहीं पर प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में है। और अगर आप कोई बुक परचेस करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर पेपर तो ठीक है, आप गूगल पे सर्च करो, गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी सीटेट की वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाता है ये चीज़ें। और अगर आप कोई बुक लेना चाहते हो तो यूथ पब्लिकेशन वगैरह की बुक आती है, अच्छी अच्छी किताबें होती हैं, उसमें पूरा का पूरा आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। पूरा सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं, पूरा का पूरा आपको सीटेट यूपी टेट का ही मिल जाता है। ठीक है, ऐसी बुक्स है मार्केट में अवेलेबल, आप उसको भी परचेस कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान देना, जो क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे उसे रीचेक जरूर करना गूगल पे। ठीक है, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करते हैं। 2 किताबें हैं, काफ़ी अच्छी किताबें हैं। ठीक है, सिर्फ पेडागोजी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ पेडागोजी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इन जो किताबों का मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, वो किताबें मैं आपको ग्रामर के लिए नहीं बता सकता, क्योंकि ग्रामर में इसमें ढेर सारी एरर। ये जो किताब है आपकी, ठीक है, ये जो ओम प्रकाश और ज्ञान सिंह की बुक है पेडागोजी का, इसमें देखो टॉपिक खूब डिटेल में डिस्कस किया गया। ठीक है, खूब डिटेल डिस्कशन है, जितना आपके सिलेबस के हिसाब से डिटेल डिस्कशन है इस बारे में। बट इंग्लिश ग्रामर अगर आप इसका देखोगे तो उसमें बहुत सारे एरर्स दिए गए हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए अगर आप कोई बुक परचेस करना चाहते हो तो आप मार्केट में जाके रेन मार्टिन उठा सकते हो, केपी ठाकुर उठा सकते हो। ठीक है, बट ये सारी बुक जो है मार्केट में जो आपको कॉम्बाइन रूप में मिलती है ना, जिसमें पेडागोजी और ग्रामर दोनों हो, वो आपके इंग्लिश ग्रामर के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, और बाकी अरिहंत पब्लिकेशन ने काफ़ी अच्छा अपना वो बना रखा है, तो आप अरिहंत पब्लिकेशन को परचेस कर सकते हो। बाकी एक्सीड की ये बुक्स आती हैं। ठीक है, एक्सीड जो पब्लिकेशन की बुक्स है वो भी मुझे काफ़ी बेनिफिशियल बुक लगती है, क्योंकि उसमें पतली सी किताब रहती है और उसमें पेडागोजी को बड़े अच्छे तरीके से समराइज वे में आपके सामने परोस दिया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का उसमें एक्सट्रैक्ट रहता है, कैसे क्वेश्चन बने, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाती है। ठीक है, सो अगर आप बुक्स के साथ जाना चाहते हो, सिर्फ पेडागोजी की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंग्लिश पेडागोजी की। ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी की, इंग्लिश पेडा के साथ अगर आप जाना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस बुक के साथ जा सकते हो। ओम प्रकाश ज्ञान सिंह वाली किताब है ये। ठीक है, और या तो फिर आप जा सकते हो अरिहंत के साथ। ठीक है, और अगर आपके पास अगर आपको एक्सीड अवेलेबल हो जा रहा है तो ये तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, छोटी सी किताब में आपका ये काम हो जाएगा। सो एक कोई सा भी पेडा का एक बुक उठा लेना आप, अच्छा कोई किताब, ये इन सब किताब में से अगर आप मार्केट में जाओगे, ठीक है, तो और भी हो सकती है अच्छी अच्छी बुक्स आएंगी। बस आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि अगर आप बुक कोई कॉम्बाइंड बुक उठा रहे हो तो उसमें आपको ग्रामर पे ज़्यादा उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें ग्रामर के ऊपर कम फोकस रहता है। ठीक है, बाकी आप बेटा की बुक उठा लेना, आपको सारी डिटेल्स वहाँ मिल जाएगी। और दोस्तों मैं आपसे फिर रिपीट करता हूँ, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से डिटेल्ड एनालाइज कर लिया तो फिर आपको कहीं पर भी पूरे के पूरे सीटेट के पेपर में कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ये मेरा कुछ एनालिसिस था। मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 जो पेपर हम 1 और 2 का हमारा रहने वाला है इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज के रूप में, मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी। कोई भी डाउट हो वीडियो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। विंसम क्लासेस नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत।